Okay, so today we start the push-down automata. The basics of push-down automata, the first point is it is a finite automata. Simple we know what is the finite automata. We're talking about the DFA and FA, that is called finite automata, deterministic finite automata, non-deterministic finite automata, right? These are the two kinds of automata. But in PDA, right, we add something that is memory, right? So first point is as it is. It means push-down automata is just like a finite automata, but it includes the memory also. And the memory mechanism is implemented through stack. Okay, now अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल से आने से पहले एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, राइट? इसका जो डिफॉल्ट नेचर होता है इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक. डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, ठीक है? तो डिफॉल्ट में अगर हम पीडीए डिफाइन करने की बात करते हैं तो पीडीए हमारे पास में किस तरीके से डिफाइन हो रहा है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिफाइन होता है, राइट? डिटर्मिनिस्टिक भी पीडीए होता है, बट हम डिटर्मिनिस्टिक को बहुत रेयर केस में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अभी अगली डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि आपके पास में हम बहुत सारे ऑटोमेटा हैं, राइट, सॉरी पीडीए हैं, जिनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट जरूरी नहीं कि हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा आपके पास में डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा में कन्वर्ट हो जाए, बट वाइस वर्सा इज ट्रू. अगर आपने कोई भी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया हुआ है तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 100% ट्रू. ओके, नाउ एग्जांपल की बात करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा को, राइट? तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज एल, राइट, इट इज डिफाइंड बिट्स ए की पावर एन, बी की पावर एन. बेसिक एग्जांपल है, राइट? n is greater than equal to 0. ओके, नाउ अब अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें और हम आपसे बोलें कि इफ n इक्वल टू 1 हो, राइट, तो क्या होगा आपके पास में? आंसर ए बी होगा. क्लियर? और अगर हम आपसे बोलते हैं इफ n इक्वल टू 2 है तो आंसर क्या होगा? ए ए बी बी होगा, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम आपसे बोले यहाँ पे अगर हम नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है इन फाइनाइट ऑटोमेटा? इन फाइनाइट ऑटोमेटा अगर आप डिफाइन करोगे तो ए की पावर एन बी की पावर एन में अगर हम एन के साइज को डिफाइन करने लगे तो हमारे पास में क्या है? हम एक लेवल पे चीजों को डिफाइन करते हैं. यहाँ पे काउंटिंग नहीं हो सकती है, स्टोरेज नहीं हो सकती है. अब यहाँ पे हमें 2 ए और 2 बी चाहिए. एक तरीके से देखा जाए कि पहले 2 आएंगे फिर 2 आपके पास में बी आएंगे. सो in finite automata that is not possible. In finite automata it is not possible. Okay, now अगर ये चीज फाइनाइट ऑटोमेटा से पॉसिबल नहीं है तो हम इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं? अब हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट क्या था? अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पार्ट में समझा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम मेमोरी कंबाइन करते हैं, राइट, तो हमारे पास में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट? सो जब हम मेमोरी कंबाइन करने की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. क्या पॉसिबिलिटी है? हम यहाँ पे काउंटिंग को यूज कर सकते हैं. मेमोरी का मतलब हुआ कि हमने स्टोरेज यूज करी हुई है, तो हमारे पास में इस स्टोरेज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इफ वी वांट टू सॉल्व this problem, then use memory. जब भी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मेमोरी की बात करने का मतलब क्या हो गया कि अब हमने क्या चीज की डिफाइन करी हुई, यानी हमें इसका क्या बनाना था? फाइनाइट ऑटोमेटा. लेकिन किसके थ्रू बनेगा? मेमोरी को ऐड करने पे. सो ये किसके बराबर हो गया? पीडीए, राइट? अगर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में मेमोरी को एड ऑन करा है तो हमारे पास में ये चीज क्या मिल गई? पीडीए हो गई, राइट? अब पीडीए को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में किस तरीके से हम पीडीए सॉल्व करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. पहले हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पीडीए क्यों यूज कर रहे हैं. तो पीडीए का मीनिंग हुआ कि जहां हमारे पास में हमें एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है जहां पे हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम पीडीए का यूज करेंगे. तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें तो ये प्रॉब्लम हमारे पास में किसके थ्रू सॉल्व हो जाएगी? पीडीए के थ्रू सॉल्व हो जाएगी. नाउ
अब आते हैं, अगर हम पीडीए में मूव्स की बात करें तो मूव्स ऑन पीडीए, मूव्स इन पीडीए, सॉरी, मूव्स इन पीडीए का मतलब क्या है आपके पास में? अगर हम मूव्स की बात करें तो मूव्स का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज को रीड करेंगे, राइट, क्लियर, या फिर हमारे पास में क्या होगा, एम्प्टी मूव होगा। दो चीजें हैं। रीड करने का, मूव करने का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मूव करने का मतलब या तो रीड है, या फिर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पीडीएफ में, हमारे पास में क्या होगा, एम्प्टी मूव्स होगा। तो दो तरीके के मूव्स होते हैं यहाँ पे, एक होता है रीड इनपुट, फर्स्ट मूव होता है आपके पास में रीड इनपुट मूव, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास में सेकंड वन इज एम्प्टी मूव। अब क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर रीड मूव तो समझ में आता है, बट एम्प्टी मूव का क्या मतलब है? सो अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को समझे, हमने स्टैक में कोई चीज इनपुट की हुई है, राइट, तो जब हम स्टैक में चीजों को इनपुट कर रहे हैं तो हम उसे, यानी पुश कर रहे हैं तो हम उसे पॉप भी करेंगे। तो अब पुश और पॉप के मैकेनिज्म में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में हमें कुछ पार्ट्स काउंट नहीं करने और हमें उस जगह पे स्टेट को आगे डिफाइन कर देना हो, दैट मूव इज कॉल्ड एम्प्टी मूव। जैसे अगर हम आपसे बोले एनएफए डीएफए में जब हमने किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को मशीन में कन्वर्ट किया हुआ था, तो सपोज दो डिफरेंट तरीके की मशीनें थी, उसको एक साथ कंबाइन करना था, क्लियर। तो हम ये चीज कैसे पॉसिबल करते थे, विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन मूव। तो एप्सिलॉन मूव क्या कहलाता था, नल मूव कहलाता था, राइट। तो सेम चीज उसी तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पे कौन मेंटेन करता है, नल मूव्स मेंटेन करता है, राइट। अब अगर हम नल मूव्स की, रीड मूव्स की बात करें, तो रीड मूव का मतलब क्या होता है आपके पास में, जो भी टॉप एलिमेंट होगा, राइट। अगर रीड मूव की बात करें, इस मूव की बात करें, तो हमारे पास में हम इसको कैसे समझेंगे, जो भी हमारे पास में टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक होगा, राइट, क्लियर, उसके साथ में हम मैनिपुलेट करेंगे किसको, जो भी हमारे पास में टेप पे आपके पास में सिंबल्स होगा, क्लियर। सो ये आपके पास में मैकेनिज्म कहलाता है इनपुट रीड मूव, राइट। कैसे होगा समझते हैं इस चीज को। अगर हम आपसे बोलते हैं एक मूव टेप है जिसमें आपके पास में A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, राइट, और एक स्टैक है आपके पास में जहां पे हम आपसे बोल रहे हैं कुछ सिंबल्स हैं, क्लियर, जिसमें हमने डाल रखा है 1 और 0, ओके। अब हमारे पास में एक कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए ना, जो इस चीज को कंट्रोल करे, यानी ये जो लॉजिक हम बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंट्रोल मैकेनिज्म, कंट्रोल, ठीक है, मैकेनिज्म, ओके। अब हम यहां से कोई भी चीज पढ़ेंगे, राइट, क्लियर, हमने सिंबल को पढ़ा और यहां से हम स्टैक के सिंबल को पढ़ेंगे, क्लियर, और इसके बेसिस पे हम चीजों को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास में रीड मूव पे हमें क्या करना है, राइट। तो सपोज रीड मूव पे हमें क्या करना है, हमारे पास में हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी वैल्यू को पुट्स करना है या पॉप करना है, राइट। सो ये हमारे पास में एक मैकेनिज्म है रीड करने का। रीड करने का मतलब है हमने स्ट्रिंग से कुछ पढ़ा, उसको स्टैक के साथ में कंपेयर किया, और अब इसके साथ हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराएंगे, वी वांट टू अप्लाई द पुश और पॉप और सम अदर ऑपरेशंस, राइट, क्लियर है चीज। एम्प्टी मूव का मतलब क्या होता है, अब एम्प्टी मूव का मतलब समझते हैं। एम्प्टी मूव का मतलब है आपके पास में टेप सिंबल पे आपके पास अगेन वैल्यू A1 A2 और A3 है, राइट, और स्टैक में भी आपके पास सपोज हमने 1 और 0 मान लिया, ठीक। अब ये जो कंट्रोल है, ठीक है, अब ये कंट्रोल कुछ नहीं कर रहा है, ठीक। इस कंट्रोल ने आपके पास में इधर से कुछ भी रीड नहीं किया, केवल हम इसको पॉइंट कर रहे हैं, इधर से पॉइंट को का कोई मीनिंग नहीं है, क्लियर, राइट। सो इस स्टेट में क्या हुआ कि आपने इस टेप से क्या किया, डज नॉट रीड इनपुट फ्रॉम द टेप। इस वाले पार्ट में आपने क्या किया था, टेप से इनपुट रीड किया, स्टैक से सिंबल को कुछ रीड किया, राइट, पॉप किया, और इसके बेसिस पे जो भी करेक्टिव एक्शन था वो आपने डिफाइन किया। यहाँ पे हमने इस पार्ट को इंक्लूड ही नहीं किया, हमने इस पार्ट को आगे कंटिन्यू किया किसके बेसिस पे, इसके ऑपरेशन के बेसिस पे, राइट। अब आपके पास में ऑपरेशन रिलेटेड ये तो हो गया हमारे पास में मूव। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, राइट, तो ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेशंस ऑन पीडीएफ, क्लियर।
तो ऑपरेशन ऑन पीडीए में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जनरली अगर हम पीडीए की बात करें तो हमारे पास में पुश ऑपरेशन होता है, राइट, पॉप ऑपरेशन होता है और स्किप ऑपरेशन होता है। तो फर्स्ट कौन सा था आपके पास में? पुश। सेकंड क्या था? पॉप। और थर्ड क्या था? स्किप। ठीक, ये तीन ऑपरेशन हमारे पास में परफॉर्म होते हैं, पुश, पॉप एंड स्किप, राइट। अब पुश, पॉप और स्किप ऑपरेशन को समझने से पहले, राइट, हम लोगों को नॉर्मल डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल डेफिनेशंस हमारे पास में पीडीए की क्या थी? पीडीए डेफिनेशन कितने टपल्स डेफिनेशन थी आपके पास में? 7 टपल्स। ओके, 7 टपल डेफिनेशंस थी। अब इन 7 टपल डेफिनेशंस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में पहला सिंबल क्या था? क्यू। क्यू का मीनिंग सबको क्लियर है, राइट, सेट ऑफ स्टेट होता है, सेट ऑफ स्टेट, राइट। ओके, नाउ क्यू के बाद क्या आता है आपके पास में? सिग्मा सिंबल। सिग्मा किस लिए यूज होता है? इनपुट सिंबल्स के लिए। ओके, नाउ इसके बाद आता है आपके पास में टाउ सिंबल, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक अल्फाबेट, स्टैक अल्फाबेट। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है डेल्टा। डेल्टा से हम लोग बहुत फैमिलियर हैं, शुरू से डेल्टा पे काम करते आ रहे हैं, राइट। तो डेल्टा हमारे पास में क्या होता है? ट्रांजैक्शन फंक्शन। ओके, डेल्टा हमारे पास में क्या हो गया? ट्रांजैक्शन फंक्शन हो गया। नाउ क्यू जीरो होता है नेक्स्ट पार्ट। क्यू जीरो सबको क्लियर है, स्टार्ट स्टेट होती है, इस पर भी बहुत सारा काम कर चुके हैं। नाउ जेड जीरो, दिस इज अ न्यू, राइट। so Z0 is called the start stack symbol, start stack symbol. ओके, नाउ अब क्या बचा हमारे पास में? डेफिनेशन में एफ बचा। तो एफ इज अ फाइनल सेट, फाइनल स्टेट, फाइनल सेट, कुछ भी, क्लियर। तो ये हमारे पास में क्या थी? 7 टपल डेफिनेशन थी। अब नॉर्मल जो हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा यूज करते हैं और जो हमारे पास में नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस का मीनिंग समझने के लिए हमें इसके वर्किंग समझनी है। वर्किंग समझने में हमारे पास में हमें पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और स्किप ऑपरेशन समझ में आने चाहिए। तो पुश, पॉप और स्किप को, राइट, जैसे अभी हम लोगों ने वाला फिगर देखा हुआ था, रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसी ऑपरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे इन टर्म ऑफ ट्रांजेक्शन। तो पहले हम लोग पुश, पॉप ऑपरेशन को समझते हैं किस तरीके से राइट करते हैं। सपोज अगर हमने आपसे बोला कि हमने किसी मशीन पे इस तरीके से सिंबल यूज किया है A Z0, राइट, और आउटपुट आ रहा है आपके पास में AZ0। ओके, सो ये चीज आपको क्या डिफाइन करती है? ये चीज आपके पास में डिफाइन करती है, ये इनपुट टेप है जो अभी हम लोगों ने समझा था, राइट, इनपुट टेप सिंबल, क्लियर, दिस वन। ओके, और ये आपके पास Z0 क्या है? स्टैक सिंबल है। अब आपने रिजल्टेंट क्या परफॉर्म कराया है? दैट इज मैटर। तो आपने रिजल्टेंट में क्या स्टोर किया है? AZ0, राइट। तो इट मीन्स आपने इसको कंबाइन किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में? पुश, राइट। और इसी का अगर हम ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखे तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा, राइट, स्टेट क्या है? सपोज Q0, राइट। अब हमारे पास में एक पार्ट है टेप सिंबल, एक पार्ट है स्टैक इनपुट सिंबल, राइट। और ये किस चीज को टेंड कर रहे हैं? ये आपके पास में टेंड कर रहे हैं नई स्टेट Q1 और AZ0 को। तो ये आपके पास में क्या है? पुश ऑपरेशन, क्लियर। ये किस तरीके से लिखा हुआ है? ट्रांजेक्शन फंक्शंस के फॉर्म में। ये किस तरीके से लिखा हुआ है? नॉर्मल जब हम पीडीएफ को डिजाइन करते हैं या थिंक करते हैं उसके लॉजिकल फॉर्म में, राइट। सो दैट इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। नाउ अब अगर हम पॉप की बात करें तो पहला पार्ट तो ठीक है, इनपुट सिंबल हमने ए पढ़ा। नाउ स्टैक का जो हमारे पास में सिंबल था उसको हमने मान लिया बी, राइट, क्लियर। Z0 की जगह हमने दूसरा सिंबल ले लिया बी। आप Z0 लिखना चाहो यू कैन राइट डाउन द Z0, राइट। और इसका आउटपुट आ रहा है एप साइड। ओके, सर पेज नहीं विजिबल है। ओके, 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 नाउ तो अगर हमने लिखा हुआ है A कॉमा B, राइट, रिजल्टेंट पार्ट एप्सिलॉन। सो जब भी हम एप्सिलॉन को डिनोट करते हैं तो दैट इज मींस कि आपने क्या किया है? स्टैक से किसी भी पार्ट को मूव किया हुआ है, राइट। तो जब हम मूव करते हैं किसी भी पार्ट को स्टैक से, क्लियर, तो हमारे पास में क्या पार्ट है? हम इस चीज को निकाल रहे हैं, पॉप कर रहे हैं।
सो हाउ टू राइट दिस ट्रांजेक्शन फंक्शन डेल्टा। अब डेल्टा के बाद में हमारे पास में स्टेट क्या है, सपोज Q1 है, राइट, इनपुट सिंबल A है, स्टैक सिंबल B है, राइट, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब इसके रिजल्टेंट पार्ट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हमने क्या किया हुआ है, हम उसी स्टेट में हमने यहाँ से एलिमेंट Q1 A B और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, राइट। सो ये हमारे पास में क्या डिनोट करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि पीडीए में बिना हम स्किप मूव के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे पास में कहीं ना कहीं स्किप ऑपरेशंस को सपोर्ट करती हैं। सो स्किप ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल मीनिंग है, अगर हम इस तरीके से समझें कि हमारे पास में ए इनपुट सिंबल है और आपके पास में Z0 इनिशियल सिंबल्स है, और अगर आपके रिजल्टेंट में भी Z0 है, यानी अगर स्टैक का टॉप सिंबल और रिजल्टेंट आपके पास में दोनों सेम है, सो दैट मीन्स आपने कोई काम नहीं किया, आपने केवल क्या किया, स्किप कर दिया है। जो करेक्टर आप रीड कर रहे थे उसके आगे वाले करेक्टर पे आप बढ़ गए, राइट। अब इसी चीज को अगर हम ट्रांजेक्शन फंक्शन में राइट डाउन करें, सो वी राइट इट डाउन डेल्टा Q1 A Z0। आउटपुट में क्या आएगा, Q1 Z0, राइट। सो ये आपके पास में क्या कहलाता है, दैट मूव्स इज कॉल्ड स्किप मूव। क्लियर, यहाँ तक का मीनिंग समझ में आया, स्किप मूव क्या होता है, राइट। सो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी पीडीए को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं आपके पास में पीडीए का एक छोटा सा डिस्कशन सॉल्व बचता है कि पीडीए अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो हमने आपसे क्या बोला था, पीडीए का डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, राइट। तो जनरली हमारे पास में हम पीडीए को कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप पीडीए को दो पार्ट कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहले एन डी पीडीए। एनडीपीडीए का मतलब क्या हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, और डीपीडीए मतलब डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। हमेशा याद रखना, जो भी हमारे पास में वैल्यूज होती हैं, राइट, यानी अगर हम आपसे ऐसे बोलें डीपीडीए ओके इज लेस देन एनडीपीडी, राइट। तो इसका मीनिंग समझ में आया, इस लाइन का लिखने का मीनिंग, इस लाइन लिखने का मीनिंग है आपके पास में जो भी आपके पास में डिटर्मिनिस्टिक पीडीए होते हैं वो लेस होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। इट मींस आपके पास में जो भी डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है वो आपके पास में नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, बट जो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है जरूरी नहीं है वो डिटर्मिनिस्टिक हो, इजंट इट, राइट। नाउ अब आते हैं आपके पास में सीएफएल का फुल फॉर्म सबको पता है, राइट। तो अगर हम आपसे बोलें कि पीडीए को किस तरीके की लैंग्वेज सपोर्ट करती है, तो पीडीए को आपके पास में कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, सीएफएल, CFL। राइट। वो वाला सीएफएल नहीं जो लाइट जलती है, सीएफएल मींस हाँ कॉन्टेक्स्ट सर। लैंग्वेज, राइट। सो अब अगर हम इसको जनरल सेंस में बोलें तो जो एनपीडीए है, राइट, ये ऑल सीएफएल को सपोर्ट करेगा, राइट, और ये आपके पास में सम सीएफएल को सपोर्ट करेगा। सो इस तरीके के भी एमसीक्यू आपके पास में कभी कभी फॉर्म होते हैं, तो आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए, लॉजिकली पार्ट है। अगर हम आपसे बोलें एनपीडीए है तो ये आपके पास में किसी भी तरीके की कॉन्टेक्स्ट की लैंग्वेज होगी उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम आपसे बोले डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके पास में सपोर्ट करे। तो मीनिंग क्लियर हुआ कि आपके पास में आप किसी भी एनपीडीए को, राइट, डीपीडीए में बदल सकते हो, बट जरूरी नहीं कि वो डीपीडीए में बदल जाए, बट रिवर्स इज ऑलवेज पॉसिबल, राइट। क्लियर, क्लियर, राइट, मीनिंग क्लियर हुआ। सो डीपीडीए और एनपीडीए का मीनिंग क्लियर हो गया, राइट। चलो अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो ये तो बेसिक था, बेसिक पार्ट पे सबको चीजें समझ में आई। क्या क्या चीजें समझनी थी बेसिक ऑपरेशंस में, हमारे पास में वन टाइम्स में हम लोग क्लियर करते हैं। हमें पहले ये समझने में आना था कि पीडीए आपके पास में नॉर्मली बिहेव नहीं करता है जैसे फाइनल ऑटोमेटा बिहेव करते हैं। इसमें एक और नई चीज एड ऑन कर दी गई है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी इंप्लीमेंटेशन किसके थ्रू होता है, मेमोरी इंप्लीमेंटेशन थ्रू स्टैक मैकेनिज्म। इन स्टैक we know the two operations, most common operation that are performed on stack, that is push and pop. But in PDA we use a one more moves that called skip move, right, right. So three moves three actions are available in PDA using stack, push, pop and skip. Next part is the moves is, yeah, first moves is input moves or read moves and second is empty moves, right.
So empty moves is directly depend on the action of skip move, right? अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ली थी, a की पावर n और b की पावर n, राइट? तो a की पावर n, b की पावर n बोल लो, या 0 की पावर m, 1 की पावर m बोल तो, राइट? किसी भी तरीके से हम लोग इस चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट? तो a की पावर m, b की पावर n, ठीक है, इस वाली प्रॉब्लम को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर? तो हमारे पास में हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसीडर किया, राइट? क्या प्रूफ करना है? कंस्ट्रक्ट पीडीए, ओके, फॉर लैंग्वेज गिविंग a की पावर n, b की पावर n, where n is greater than equal to 1। क्लियर? इसके लिए हमें पीडीए डिफाइन करना है। तो अब बेसिक्स तो हम पहले भी समझ चुके थे कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ab। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 2a और 2b, राइट? अब इस लॉजिक को हम इंप्लीमेंट कैसे करें? क्लियर? और एक और प्रॉब्लम हो सकती है, अभी ये तो नॉर्मल हम बना सकते थे, लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू मिसमैच है, की वैल्यू हमारे पास में एक बार हमने 1 मान ली, राइट? या n की वैल्यू हमने 2 मान ली और n की वैल्यू हमने 3 मान ली, ठीक? इस a के लिए n की वैल्यू हमने 2 मानी है, इस a के लिए n की वैल्यू हमने 3 मानी है। क्लियर? पॉसिबल है, a की पावर n और b की पावर n है, तो n की कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। ये तो नहीं बोला गया ना कि इस n और इस n की वैल्यू बराबर होगी, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। तो आपने इस n को 2 मान लिया, इस n को 3 मान लिया, तो हमारे पास में अब स्ट्रिंग क्या मिली? डबल a और ट्रिपल b, राइट? क्लियर? सो अब अगर हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉरी गड़बड़ बोल रहा हूँ मैं, राइट? n की वैल्यू यहाँ पे सेम है, राइट? n की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे 3 मान लो, ठीक है? क्लियर? तो 3a और 3b। तो हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है कि हमें नंबर ऑफ काउंटिंग्स जो करनी है उसको कैसे परफॉर्म करें। तो अब इस चीज को बनाने के लिए हम क्या सोचें कि स्टैक कैसे इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे पीडीए का मतलब है केवल स्टैक मैकेनिज्म सोचना। तो अगर हम एक रफ आइडिया लेते हैं, इस चीज को समझते हैं। अगर पहला सिंबल आया आपने डाल दिया ए, दूसरा सिंबल आया आपने डाल दिया, तीसरा सिंबल आया आपने डाल दिया, ठीक है? स्टैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो क्या है आपके पास में, जो अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट समझा हुआ था उसके बेसिस पे ये इनपुट टेप है, राइट? इसमें क्या स्टोर्ड है? ए बी बी एंड बी, ओके। नाउ अब आपने इस ए को पढ़ा, ठीक है? स्टैक इनिशियली आपके पास में क्या था, चलो यहाँ पे स्टैक को डिफाइन करते हैं, ये Z0 था, ठीक है? तो आपने यहाँ से ए पढ़ा, एक फाइनाइट कंट्रोल मैकेनिज्म था, इससे आपने Z0 पढ़ा, राइट? और आपने बोला कि अगर आपके पास में कोई और सिंबल इसके अंदर नहीं है तो हमें क्या करना है, स्टैक में पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा देना है। हमने AZ0 यहाँ डाल दिया, क्लियर? अब AZ0 डालने का मतलब है नीचे क्या है, Z0 रहेगा डिफॉल्ट में, मान लेते हैं Z0 है, ठीक है? ओके। नाउ इसी तरीके से आपने सेकंड टाइम किया, तो अब हमने रूल क्या बनाया होगा, या तो स्टैक एम्प्टी हो, राइट? क्लियर? या फिर अगर उसमें सेम तरीके का सिंबल आ रहा है तो हमें क्या करना है, स्टैक में कौन सा ऑपरेशन पुश कराना है। यहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, पुश परफॉर्म कराना है, क्लियर? तो पहली बार ए आया, आपने रीड किया, स्टैक से मैच किया, आपने उसे पुश कर दिया। नाउ सेकंड टाइम आपके पास में फिर से ए आया, आपने क्या रूल बनाया हुआ था, अगर सेम मैकेनिज्म मिल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या कर देना है, आपके पास में स्टैक में फिर से उस एलिमेंट को पुश पुश कर देना है, पुश राइट? करना। तो दूसरी बार भी पुश हो गया। नाउ थर्ड सिंबल आपके पास में कौन सा आया, अगेन ए है, फिर से रूल आपके पास में क्या मेंटेन हुआ, सेम सिंबल है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें फिर से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करा देना है। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं थी, सारा काम हो गया हमारे पास में, तीनों पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। नाउ अब प्रॉब्लम है हमारे पास में कहाँ पे, जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, क्लियर? तो पॉप ऑपरेशन कब परफॉर्म करें, अब हमें ये पता है कि यहाँ पे ये 3 ए है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम एक बी की बात करें तो ए और बी न्यूट्रलाइज होगा, दूसरे बी की बात करें ये और ये न्यूट्रलाइज होगा, थर्ड बी की बात करें। सो हमारे पास में क्या है, अगर नंबर ऑफ बीस नंबर ऑफ एस के बराबर हैं
तो अगर हम स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करते जाएं और इनपुट जो हमारे पास में टेप है, इनपुट टेप है, उससे सिंबल्स को रीड करते जाएं, तो हमारे पास में क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब टेप में भी आपके पास में आप एंड पे पहुंच चुके होगे, नल होगा, और स्टैक में भी आपके पास में क्या होगा, नल होगा। अगर ये मैकेनिज्म हमारे पास में इंप्लीमेंट करें तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमें एक आइडिया तो मिल गया कि हमारे पास में हमें क्या करना था, कि अगर हमारे पास में सेम सिंबल आता है, राइट, तो हमें क्या करना है, स्टैक में इनपुट करना है, राइट। और अगर हमारे पास में जीरो सिंबल आता है तो भी हमें क्या करना है, स्टैक में इनपुट करना है। क्लियर? ये पार्ट समझ में आ रहा है? तो अब हम इस चीज को कैसे राइट करें, ठीक है। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है, इस चीज को राइट करने का मैकेनिज्म क्या है। क्लियर? इसको हम लिखें कैसे? तो देखो, अब मशीन बनानी है तो जैसे हम लोगों ने एनएफए डीएफए बनाया था ना, सेम उसी तरीके से बनाना है, कुछ भी नया नया चेंज नहीं है। आपने बोला एक स्टेट Q0, राइट। अब आपको रूल लिखना यहाँ पे आना चाहिए। तो रूल क्या है, रूल कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो हमने सिंबल समझा हुआ था इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड रूल, राइट। सो हमारे पास में हमने एक कंट्रोल बनाया है कि अगर हमारे पास में ए कॉमा Z0, अब इसका मीनिंग सबको क्लियर है ना, ए क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है, और जेड क्या है, स्टैक सिंबल है Z0। सो अगर ए कॉमा Z0 है तो आपको क्या परफॉर्म कराना है, A Z0 परफॉर्म करना। मीनिंग क्लियर हो गया? यहाँ तक का पार्ट क्लियर, राइट। अगर ये परफॉर्म हो गया है तो आपके पास में आपकी स्टेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। हमने बोल दिया, अब ये कहाँ पे आ गया, Q1, राइट। अब इसका मीनिंग सबको क्लियर था। इसका भी हम लोगों ने ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखा था पीछे, किसी को डाउट है? इसका ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखने पे आपने क्या लिखा था, Q1 कॉमा AZ0, तो आप Q1 पे आ गए। मीनिंग क्लियर है, राइट। नाउ अब आपके पास में नेक्स्ट सिंबल आपने क्या पढ़ा, ए। अब स्टैक में क्या है, देखो स्टैक में अब आपके पास विजिबल है, हाँ। स्टैक में A है, नहीं, पहले क्या था, Z0, और अब क्या है, Z0 A। ठीक है, क्लियर। ना, अब हमारे पास में हमने टेप सिंबल से फिर से ए पढ़ा। अब रूल क्या कह रहा था, यहाँ पे लिखते हैं रूल को, ए कॉमा ए। मीनिंग समझ यस में आ रहा है? यस सर। क्लियर? अब देखो, कोई भी बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल आपने क्या बोला, स्टैक पे जो भी टॉप सिंबल है वो यहाँ लिख दो, और जो आपने इनपुट सिंबल रीड किया है वो यहाँ पे लिख दो। अगर ऐसा है तो आपने क्या रूल डिफाइन किया था, इसको स्टैक में पुश कर देना, राइट। यस सर। क्लियर? ये पार्ट कितनी बार चलना है, एक बार की एक से ज्यादा बार? अगर दूसरा ए आए, तीसरा ए आए, चौथा ए आए, नंबर ऑफ जितनी बार भी ए आएंगे, आपको क्या करना है, इस पार्ट को यहीं पे मूव करते रहना है। अब इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हमने यहाँ पे सेल्फ लूप क्यों लगाया हुआ है? मीनिंग सबको क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे पास में पहले ए पे हमारे पास में क्या हो रहा है, पहले ए पे हमारे पास में हमने स्टैक में एम्प्टी स्टेट को चेक किया था, तो हमने इस स्टेट को अलग से डिफाइन किया, बीइंग अ बिगिनर, राइट। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर गए। नाउ इन नेक्स्ट स्टेट हमें फिर से सेम सिंबल मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू माय रूल, इफ द सेम सिंबल इज ऑकर, वी परफॉर्म द पुश ऑपरेशन अगेन। हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। नाउ इफ सेम सिंबल अगेन ऑकर, सो आवर एक्शन इज पुश, राइट। तो क्या हमें स्टेट चेंज करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हम सेम सिंपल पे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके पास में हमेशा उसी वैल्यू को पुश करते रहो, तो हमें यहाँ पे स्टेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। देयर इज नो नीड टू चेंज द स्टेट, राइट। इफ द सेम टाइप ऑफ सिंबल्स आर अपीयर एंड योर एक्शन इज push that symbol into stack, so there is no need to change the state, right? Clear? Now come to the second part. Now the second part is when the B symbol is occur. So when the B symbol is occur, so what is the rule? What is the control mechanism? If the B is occur, we pop the first top element of the array, right? So we define this rule, right? So it means if the B is occur, so the state is change, right? So state change होगी। state change का rule क्या है आपके पास में? If the symbol is B, stack symbol is A, right? Top symbol क्या है stack का? A. If this condition is occur, then use the epsilon. So epsilon move का मतलब क्या हुआ? अगर हम stack mechanism समझें, right? Visible है, right? stack में हमारे पास में क्या आ चुका होगा?
3a। अब इसको साइड बाई साइड समझते भी चलो। ओके, फर्स्ट टाइम a z0 स्टैक में z0 था, अब आपने a डाल दिया। नेक्स्ट टाइम सेकंड a आया, फिर से a डाल दिया। थर्ड a आया, स्टैक में डाल दिया। नाउ अब b ऑकर हुआ, तो b ऑकर हुआ तो a और b को आपने चेक करना है कि अगर कोई भी डिफरेंट सिंबल ऑकर होता है तो आपको क्या करना है, पॉप। तो ये एलिमेंट पॉप हो गया। अब स्टैक की करंट पोजीशन क्या बची, z0 a एंड a, राइट। और आपके टेप सिंबल से एक b खत्म हो चुका है, राइट। अब इस b के करस्पॉन्डिंग आपको कोई और काम करना है, नहीं। b पे स्टेट तो आप चेंज करके आ गए भाई, पहली बार में b स्टेट पे हम चेंज करके आ गए q2 पे। क्लियर। अब इस Q2 पे हमें कुछ काम करना है, यस करना है। इस Q2 पे हमें काम करना है कि अगर दोबारा हमें B मिलता है और स्टैक में हमारे पास में B सिंबल नहीं मिलता है तो अगेन हमें क्या करना है, पॉप यूज करना है, राइट। सेल्फ लूप। सेल्फ लूप लगा देंगे, राइट। तो हम अभी बीइंग ए बिगिनर्स काम कर रहे हैं, हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट बीइंग ए बिगिनर समझते हैं इस चीज को। तो हमारे पास में यहाँ पे फिर से हम यही चीज लिख रहे हैं, B, A, एप्सिलॉन, राइट। विजिबल है। तो हमारे पास में अब सेल्फ लूप लग गया। अब आप मुझे बताओ, सेल्फ लूप लगते हुए ये ए भी खत्म हो गया, ये ए भी खत्म हो गया। नाउ अब लास्ट वाले पार्ट में क्या बचेगा, अगर आप यही चीज करते हुए आ रहे हो तो लास्ट वाले पार्ट में आपके पास में z0 बचा और यहाँ पे आपके पास में नल कैरेक्टर बचा। तो इस स्टेट को आप क्या बोलोगे, एक्सेप्ट स्टेट बोलोगे, राइट। सो इस स्टेट को आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। ये आपके पास में कौन सी है, Q3। ये कब अचीव होगी, राइट, जस्ट राइट। सो ये हमारे पास में कब अचीव होगी, जब हमारे पास में स्टैक में क्या होगा, एप्सिलॉन, सॉरी स्टैक का मतलब नहीं, इनपुट सिंबल क्या होगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम डेल्टा लिख ले रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, नल सिंबल, राइट, डेल्टा, राइट। और इसके बाद क्या होगा, z0, और आउटपुट क्या आएगा, z0। तो ये रिजल्ट। अब आप मुझे बताओ कि कितने लोगों को यहाँ पे डाउट है, इस फिगर को समझने में किसी को डाउट है, तो फिर हम इसके ऑप्टिमाइजेशन की बात करें। अगर यहाँ तक डाउट नहीं, अगर यहाँ डाउट है तो पहले डाउट क्लियर कर दो। मीनिंग समझ में आ रहा है। हमें पीडीए कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, पीडीए का सबसे मेन काम क्या होता है, स्टैक का रूल कैसे बनाओगे। जो हम कंट्रोल मैकेनिज्म बोल रहे हैं उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड रूल्स, स्टैक कंट्रोल मैकेनिज्म, कुछ भी नाम दे दो उसका, यही आपको बनाना है। अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया तो ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर दोगे, राइट। चलो हम इसके ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग देखो समझना, आपने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले पार्ट में भी आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म कराया और इस वाले पार्ट में भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म कराया। अल्टीमेटली आप इस स्टेट से इस स्टेट पे गए और यहीं पे ही रहे हो, राइट। तो हम इस चीज को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, कैसे कंबाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ विजिबल है बेटा, ओके। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमने Q0 स्टेट ली। अब हमने दोनों ऑपरेशंस यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट। पहला ऑपरेशन क्या है, हम सेल्फ लूप लगा देते हैं, राइट। और पहला ऑपरेशन क्या था, A, Z0, राइट। हमने स्टेट नहीं चेंज करी। और दूसरा ऑपरेशन था A, राइट। पहला पार्ट ऑप्टिमाइज हो गया। नाउ सेकंड पार्ट आप कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, देखो ये दोनों पार्ट एक ही है, राइट। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ और ये जो आपने सेल्फ लूप लगाया था, तो इसको भी आप कंबाइन कर दो इसी तरीके से। यहाँ पे आपने बोला Q1 पे सेल्फ लूप लगा दो और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, B, A एप्सिलॉन, राइट। और दूसरी बार में क्या लिखोगे, दूसरी बार में भी आपके पास में यही चीज हो रही है, तो आपको दोबारा इसको रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। अब तीसरा स्टेट क्या था आपके पास में, Q3, दैट इज फाइनल। तो इसमें तो आपको पता ही है, डेल्टा Z0 एंड Z, ओके, क्लियर, मीनिंग क्लियर हुआ। सो ये आपके पास में इसका ऑप्टिमाइजेशन। तो दोनों आंसर आपके पास में सेम है, बोथ आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस, ओके। अब बेसिक पार्ट समझ में आया कि पीडीए कैसे काम करता है, राइट। नाउ अगर ये चीज समझ में आई है तो हम आपको एक दूसरी प्रॉब्लम देते हैं सिमिलर तरीके की, राइट। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, आप सारे लोग अपने बेसिस पे ट्राई करोगे इस प्रॉब्लम को एंड देन मुझे रेफर करोगे कि आपने क्या आंसर निकाला है, राइट। अगर कोई पूरा डायग्राम नहीं बना पा रहा है तो एटलीस्ट आपने रूल क्या समझा है, राइट। प्रॉब्लम है आपके पास में L इक्वल टू A की पावर n B की पावर 2n, okay, where n is greater than equal to 1, right, design PDA, okay।
तो आपको पीडीए डिजाइन करना है a की पावर n और b की पावर 2n के लिए। क्लियर? तो अब आप मुझे बताओ कि आप इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। गिव मी द आंसर, टेक योर टाइम 1 to 2 minutes, राइट, एंड देन गिव मी द आंसर। ना अब अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे देखो, प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, n की पावर्स जो थी वो बराबर थी, बट यहाँ पे जो n है वो डिफर है, राइट। a की पावर n और b की पावर 2n है, इट मींस ट्वाइस, 2 टाइम्स, यानी एक a के करस्पॉन्डिंग कितने b's हैं, 2 b's हैं, राइट। अगर हम एक वैल्यू लेते हैं n इक्वल टू 2, राइट, तो हमारे पास में स्ट्रिंग क्या बनेगी, डबल a और 4 टाइम्स b, राइट। यानी इस a के करस्पॉन्डिंग ये 2 b न्यूट्रल होंगे और इस a के करस्पॉन्डिंग ये 2 b न्यूट्रल होंगे, राइट। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम n इक्वल टू 3 ले लेते हैं, राइट, तो n इक्वल टू 3 लेने का मीनिंग क्या हुआ आपके पास में, ट्रिपल a और 6 टाइम b। ओके, तो अब इस a के करस्पॉन्डिंग ये 2 b आएंगे, ओके, इस a के करस्पॉन्डिंग ये 2 b आएंगे और इस a के करस्पॉन्डिंग आपके पास में ये 2 b आएंगे। क्लियर? तो अब हमें ये समझ में आ रहा है एक a को हैंडल करने के लिए हमें 2 b's की या डबल b की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो अब चलो पहले वाला पार्ट हम समझते हैं। तो पहले वाले पार्ट में कितने लोगों को अभी भी कंबाइंड स्टेट नहीं समझ में आई है? चलो हम सिंगल सिंगल स्टेट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले Q0 डिफाइन किया, ओके। Q0 पे हमारे पास में क्या था, रूल क्या था, अगर A मिल रहा है Z0 मिल रहा है, सो वी डिफाइन A Z0, ओके। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ if the same symbol is occur, so we repeat this step again and again, A comma A, right, and then A, right. now अब आते हैं फर्स्ट बी आया, तो फर्स्ट बी पे आपको कोई काम नहीं करना है, आपको उसे क्या करना है, स्किप करना है। तो स्किप कंडीशन कैसे लिखते थे, याद है, A कॉमा Z0, आउटपुट क्या होगा, Z0। तो अब इस केस को आप कैसे समझोगे, आपने बोला इस स्टेट पे हमने क्या बोलना है, हमें स्किप करना है, क्या करना है, B इनपुट है, स्टैक का सिंबल A है और स्टैक में अभी भी A रहा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड स्किप ऑपरेशन, ओके। मीनिंग समझ में आ रहा है, राइट। स्किप का मीनिंग समझ में आया। आपने क्या बोला, हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराया है, हमने क्या किया है, स्टैक के पॉइंट को स्किप कर दिया और स्किप करने पे हम कहाँ पे आ गए हैं, हम Q2, राइट। अब अगर हमारे पास में स्किप करने पे हम Q2 पे हैं और Q2 पे अब हमारे पास में क्या आएगा, दूसरा B आएगा। तो जब सेकंड B आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हमें फिर से आगे बढ़ाना है, राइट। तो हम क्या करें, यहाँ पे स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद अब हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट B है और B के साथ में अब क्या है, फिर से A है, लेकिन इस समय हमें क्या करना है, एप्सिलॉन परफॉर्म कराना। क्लियर? अगर ये काम हो जाता है हमारे पास में, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट स्टेट Q3 पे मूव कर देना। क्लियर? अब Q3 पे अगर फिर से, हाँ सर ये वाला पार्ट नहीं आया, ये बी कॉमा, सर ये पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म है? ओके, तो आप देखो ऐसे समझो, स्टैक में सब रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो पहला Z0 आया, सेकंड A आया, फर्स्ट A आया, सेकंड A आया। अब पहला जब B आएगा तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रिंग है ना, डबल A और 4 टाइम्स B, ठीक है। तो ये दो तो स्टैक में पहुंच गए, ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब पहला B, जब ये वाला B इनकाउंटर्ड हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधे इनपुट टेप पे आगे बढ़ना है। यानी हमें स्टैक से इस A को कब निकालना है, जब हमारे पास में 2 B हो जाए, राइट। यही एडवांटेज है पीडीए का। कैसे एडवांटेज है, आपने एक B काउंट कर लिया है, मेमोरी में आपके पास में पहले से ये है, तो अब आपको इसके लिए वरीड नहीं करना है। आपने नेक्स्ट B जब एड ऑन किया तो आपको पता था अभी आप B पढ़ के आ रहे हो, अब आप क्या करो, नेक्स्ट B पढ़ लो। तो जब आपके पास में दूसरा B हुआ तो आपको क्या करना था, इसको यहाँ से हटा देना था। तो अब ये दोनों B इस A के करस्पॉन्डिंग मिल, राइट। अब फिर से आपके पास में नेक्स्ट वाला B मिला, तो अब हमें इस B पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, राइट। 2 B से हमने एक पॉप को हैंडल किया था। नाउ अगेन थर्ड B मिला है, तो थर्ड B मतलब ये B और ये A न्यूट्रलाइज हो गए, तो यानी एक सिंगल B है, हमें फिर से कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमने B पढ़ा, यानी 2 B हो गए हमारे पास में, इस A को अब क्या करना है, पॉप करना है, तो ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, राइट। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, ये चीज समझते हैं। तो देखो स्किप कंडीशन कैसे लिखते हैं, आपने बोला कि हम, सॉरी विजिबल होगा, राइट, Q1 स्टेट पे हुआ, राइट। तो Q1 स्टेट पे आपने नंबर ऑफ एज को इनपुट कर दिया। अब
ए के अलावा अगर बी आता है तो आपको क्या करना है, आपको स्किप कर देना, आप आगे बढ़ दो। आपको स्टैक पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कराना है, आपने स्टेट चेंज कर दी जस्ट लाइक अ नल मूव। आपने बी कॉमा ए और आपने उसी पार्ट पे रहने दिया ए पे, यानी स्टैक में अभी भी आपके पास में टॉप सिंबल क्या है, ए, और आप नेक्स्ट स्टेट पे आ गए Q2, राइट। लेकिन अब आपके पास में Q2 पे हमें फिर से क्या मिला, अगर हमारे पास में फिर से बी मिला, राइट। सो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, पहला बी पे अपने स्किप कर लिया था, काउंटिंग हो चुकी है, दूसरा बी मिला है, तो अब आपको क्या करना था, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना था। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिखा था बी कॉमा ए एप्सिलॉन, तो लेकिन अब क्या हुआ, इनपुट टेप से आपने इस बी को पढ़ लिया है, अब आप कौन सा बी पढ़ रहे हो, दो बी पढ़ रहे हो, तो यही तो आपका मैकेनिज्म था कि दो बी से हम एक ए को हैंडल करें। तो पहला बी आपने स्किप मार दिया, सेकंड बी आपने यूज कर लिया, तो इस केस पे आपने लिखा बी कॉमा ए पे आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन, राइट, यानी आपने पॉप कर लिया। अब ये पार्ट पॉप हो गया, अब आप किस स्टेट पे आ गए, Q3 पे। अब यहाँ पे मीनिंग समझना आपको, अब Q3 पे जब आप आओगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगेन अगर आपके पास में हमें प्रीवियस वाली स्टेट पे वापस भेजना है, राइट। अगर हमारे पास में थर्ड भी आएगा तो हमें क्या करना है, स्किप करना है कि नहीं करना है, राइट। फोर्थ भी आएगा तो हमारे पास में हर पार्ट में हमें क्या करना है, इस पार्ट को यहाँ भेजते जाना है, राइट। हमें इस स्टेट को फिर से क्या करना है, थर्ड भी आएगा तो हम यहाँ भेजेंगे, तो थर्ड भी आने पे हम क्या लिखेंगे, बी कॉमा ए, राइट। ये फिर से क्या हो गया, इसके कंडीशन होगी, राइट। एक फिर से, अब इस स्टेट पे हमने क्या किया, फिर से यहाँ भेज दिया, अब फिर से हमें क्या मिलेगा, चौथा भी मिलेगा, फिर से हम पॉप कर लेंगे, फिर पांचवा होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, फिर छठवां मिलेगा तो हम पॉप कर लेंगे। एट द एंड जब हमारे पास में इस स्टेट से हम बाहर निकलेंगे और Q3 पे हमारे पास में हमें क्या मिलेगा, अगर Q3 पे हमें मिलता है एप्सिलॉन, यानी कोई स्ट्रिंग नहीं मिलती है, और स्टैक में Z0 मिलता है, तो हमारे पास में रिजल्टेंट क्या होगा, Z0 होगा। सो दैट इज कॉल्ड Q4 स्टेट, दैट इज रिजल्ट। मीनिंग क्लियर हुआ बेटा, राइट। सो दिस इज अ ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ पीडीए, राइट। तो पीडीए सोचने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ये तो अभी सिंपल एग्जांपल्स है। जब हम और टफ आएंगे, यहाँ नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ ऑड्स की बात करेंगे, तो आपको यही कॉन्सेप्ट सोचना है कि स्टैक में जो एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हो और जो डिफरेंट एलिमेंट्स आएगा उसके साथ बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपकी रीजनिंग यूज होती है, दिमाग यूज होता है, राइट। किस तरीके से आप इसकी प्रोग्रामिंग को सेट करोगे, जो कंट्रोल है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, राइट। रिमेनिंग सारी चीजें आपको पता है कि स्टैक में उस ऑपरेशन कैसे लिखा जाएगा, पीडीए में पॉप ऑपरेशन कैसे लिखा जाएगा, राइट। एंड द रिमेनिंग थिंग्स आपके पास में कैसे हैंडल होती है, यानी इसके पार्ट कैसे हैंडल होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो बेटा।